हाय दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेसन में हम बात करेंगे कि इंग्लिश में हम क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं, उनको फ्लुएंटली इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। अगले 5 से 10 मिनट में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जब अगली बार आप इंग्लिश में बात करेंगे तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इंग्लिश में। हम हमारा फेवरेट गेम खेलने वाले हैं और वो गेम क्या है, उस गेम का नाम क्या है? उस गेम का नाम है लिसन एंड रिपीट। बट उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चंस कई टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस हैं जो व्हाट से चालू होते हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे। कुछ चालू होते हैं हु से, कुछ चालू होते हैं वेयर से, कुछ चालू होते हैं इनमें से वाई से। इनमें से एक और कैटेगरी है जो कि होता है कब, माने के यानी के व्हेन। ठीक है। अगर हम किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं, किसी थिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम यूज करेंगे व्हाट वाले क्वेश्चन वर्ड्स। अगर हम किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो हम यूज करते हैं हु। अगर हम किसी जगह के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? मेरे पीछे प्रोनाउंसिएशन रिपीट कीजिए। वेयर। आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। वेयर। वेरी गुड, एक बार और रिपीट कीजिए। वेयर। एक्सीलेंट। अगर हम किसी रीजन यानी कि हम वजह जानना चाहते हैं कि ये चीज हुई तो हुई क्यों, अगर हम किसी रीजन को जानना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं वाई। इसी तरीके से अगर हम टाइम को जानना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम कितने बजे चालू हो रहा है, व्हेन इज द एग्जाम। सो उसके लिए हम यूज करते हैं व्हेन। लेकिन इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करें, सारे क्वेश्चन WH से चालू हो रहे हैं। WH 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 WH। लेकिन अगर यहां पर आप देखें, एक हाउ भी है। करेक्ट। तो जब हम इंग्लिश में क्वेश्चंस बनाते हैं तो ये इन्हीं 5 कैटेगरीज में से होता है। तो ये 5 कौन से हैं? 5WH, 1H। इसमें 5WH कौन से हैं? मेरे पीछे रिपीट कीजिए। What, who, where, why, when। एक्सलेंट। और इसमें H क्या है? हाउ। मतलब कोई चीज हुई तो हुई कैसे, हाउ। तो अब हम हमारा पहला गेम खेलने वाले हैं। इस गेम को बोलते हैं लिसन एंड रिपीट। ये एक बहुत अच्छी शैडो प्रैक्टिस है, बिकॉज जब तक आप इंग्लिश बोलना नहीं चालू करेंगे आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ऐसे लेसन ऑब्जर्व करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस के लिए रेडी हो? चालू करें। चलो, यहां पर मैंने 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 6 क्वेश्चंस। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस 5Ws एंड 1H से चालू हैं। करेक्ट। हु, वॉट, व्हेन, वेयर, व्हाई। और यहां पर H भी है, हाउ एंड हाउ ओल्ड, जो कि सेम ही है। H से चालू हो रहा है, विच इज हाउ। ठीक है। तो ये तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। ये तो हुए क्वेश्चन वर्ड्स। लेकिन जो सेकंड कॉलम है, यहां पर हम कुछ ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इज। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जहां जहां आप कुछ ऐसा देख रहे हो, इसका मतलब होता है इज। लेकिन थर्ड कॉलम में हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि किस बारे में है ये क्वेश्चन जो हम पूछने जा रहे हैं या फिर जिसके बारे में बात हो रही है। एंड फाइनली इस कॉलम में मैंने लिखे हुए हैं आंसर्स। इतना समझ में आया? अब हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन मैं ये क्वेश्चंस बोलूंगा और आपको इन क्वेश्चंस को मेरे पीछे कॉन्फिडेंटली रिपीट करना है। जिस
एक्सेंट और जिस प्रोनाउंसिएशन में मैं ये क्वेश्चंस बोलूंगा उसी में आपको मेरे पीछे रिपीट करना है, बस इतना सा काम करना है। चालू करें, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हु इज टॉम? अब हम क्या करेंगे, हु इज को एक साथ जोड़ देंगे और ये बन जाएगा whose। क्या बन जाएगा? whose। तो मेरे पीछे रिपीट कीजिए, who's Tom? Very good. What is your email? Excellent. एक बार और, what's your email? Very good. Where are you from? Come on, मेरे पीछे, जैसे ही मैं बोल रहा हूं मेरे खत्म होने के बाद, मेरे साथ नहीं बोलना, मेरे खत्म होने के बाद बोलना है। Where are you from? When's the concert? Very good. How are you? Excellent. How old is she? Excellent. Very good. इन सभी के आंसर हमने राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन लिखे हुए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको मुझसे ये क्वेश्चंस पूछने हैं, बिकॉज आज का लेसन क्वेश्चंस के बारे में है, तो आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने मेरे पीछे तो रेपिटेशन की प्रैक्टिस करी, अब आपको क्वेश्चन बोलना है और मैं इनका आंसर दूंगा, ठीक है? आपको आंसर रिपीट नहीं करना है। आज का लेसन सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में है, तो मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, आप क्वेश्चन बोलिएगा और मैं आपके उस क्वेश्चन के बाद ये आंसर बोलूंगा, ठीक है? चलो रेडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। ही इज अ फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2, my email is krish@gmail.com. Question 3, I'm from New Delhi in India. Question number 4, it's on Tuesday. Question 5, I'm fine, thanks. Question 6, she's 10. Can you see? क्या आप देख पा रहे हो आप किस तरीके से इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस चालू कर चुके हो, और ऐसे ही इंग्लिश बोलना धीरे धीरे चालू होता है। तो बहुत बार मैंने सुना है, बहुत बार काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास इंग्लिश बडी नहीं है कॉन्वर्सेशन में प्रैक्टिस करने के लिए। आई एम योर इंग्लिश बडी। इन लेसन्स के ज़रिए हमारा एम होता है, हमारा एजेंडा होता है कि हम जितना इंग्लिश की प्रैक्टिस एक दूसरे के साथ कर सकें उतना करें। किस मेथड से? लिसन एंड रिपीट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सी चीज़? हम क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं और ऐसे कॉन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं जो हम कंटिन्यूअसली करते जाएंगे, ठीक है? अच्छा, ये तो हमने देखे कुछ एग्जाम्पल्स, लेकिन हमें यह भी समझना जरूरी है कि क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं, करेक्ट? तो अगली स्लाइड में हम यही समझेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस बनाने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। ये है तरीका नंबर 1 एंड ये है तरीका नंबर 2, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं कि एक सेंटेंस कैसे बनता है। जब भी एक सेंटेंस बनता है, कई बार जो सब्जेक्ट है, दैट मीन्स जिस बारे में बात हो रही है, वो पहले आता है और उसके बाद जो भी एक्शन है वो बाद में आता है। एक्शन को हम कई बार वर्ब भी बोलते हैं, वो बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, दे, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये आया पहले, करेक्ट? लेकिन जो वर्ब है यानी कि इज एम आर, वो हमेशा आता है नंबर 2 पर। ऐसा तो नहीं बोलते ना, आर दे अमेरिकन। अगर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम अमेरिकन दे आर नहीं बोलते, आर दे अमेरिकन नहीं बोलते। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तभी हम ऐसा बोलते हैं, आर दे अमेरिकन। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हम सिंपली बोलते हैं दे आर अमेरिकन। इतना समझ में आया? करेक्ट? लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है ना,
जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सब्जेक्ट आ जाता है वर्ब की जगह, और ये जो आर है ये हमेशा आ जाता है सब्जेक्ट की जगह, क्योंकि यही चीज नीचे हुई है। इधर देखो, यही चीज हमने यहां पर भी करी है। फॉर एग्जाम्पल, आर आ गया नंबर 1 पर एंड दे आ गया नंबर 2 पर। तो मेरे पीछे क्वेश्चन रिपीट कीजिए। दे आर अमेरिकन, आर दे अमेरिकन? वेरी गुड, वन मोर टाइम, एक बार और रिपीट करते हैं। आर दे अमेरिकन? अब थोड़ा शॉक के साथ बोलना, ठीक है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। आर दे अमेरिकन? र को प्रोनाउंस नहीं करना, ठीक है। एक बार और, आर दे अमेरिकन? ऐसे इमोशन के साथ बोलो। एक्सलेंट, वेरी गुड। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखो ना, हमने इस क्वेश्चन में WH का यूज नहीं करा, हमने इस क्वेश्चन में हाउ का भी यूज नहीं करा, हमने सिंपल ये क्वेश्चन विदाउट WH के बनाया है, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, क्या वो अमेरिकन है? लेकिन अगर मुझे पूछना हुआ कि ये लोग कहां से हैं, रिमेंबर लेसन के शुरू में हमने पूछा था, अगर हम किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं तो हम ये वाला क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, वेयर, करेक्ट। तो ये चीज हम यूज कर रहे हैं यहां पर, वेयर आर दे फ्रॉम, कि मैं जानना चाहता हूं, ठीक है, ये अमेरिकन है, ठीक है, ऑल राइट, वेयर आर दे फ्रॉम। बहुत सारे लोग बोलेंगे अमेरिकन है तो अमेरिका से होंगे, करेक्ट। लेकिन मान लीजिए आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं जो जिसको आप नहीं जानते, आप जानना चाहते हैं कि ये कौन से एरिया से हैं इंडिया में, या फिर बाहर रहते हैं तो बाहर से कहाँ से हैं। सो वेयर आर दे फ्रॉम, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, आर के आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, बस इतना करना है, ठीक है। सो आज के लेसन में हमने ये समझा, जब भी हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका, इस रूल का एक नाम भी है, क्या नाम है इस रूल का? इसको हम बोलते हैं क्वासी रूल। क्या बोलते हैं, दोबारा से मेरे पीछे रिपीट कीजिए, क्वासी रूल। क्वा का मतलब हुआ क्वेश्चन, एस का मतलब हुआ यहां पर, एस का मतलब हुआ यहां पर, एस आएगा बाद में दरअसल, तो इसको यहां पर हम लगाते हैं ऐसे, क्वा सी। ए का यहां पर मतलब हुआ इज, एम, आर, इसको हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। एंड दे का यहां पर मतलब हुआ, एस का मतलब हुआ यहां पर सब्जेक्ट। एंड फाइनली आई का यहां पर मतलब हुआ, इन्फिनिटिव होता है लेकिन इसको थोड़ा इजी रखते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अभी के लिए बस इतना ही समझना। तो जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, जब भी क्वेश्चन बनाते हैं, हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, क्वासी रूल। क्या यूज करते हैं, क्वासी रूल, ठीक है। ये आज की लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मैं आपको एक और स्मार्ट चीज बताऊं, अगर आप ये चीज करेंगे तो आपकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज में कई बार हम इज को छोटा कर देते हैं। आपने शुरू में देखा था, इज को सिर्फ लिखते हैं एस के साथ। सो फॉर एग्जाम्पल, कई बार इज को हम बना देते हैं कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा हम हर केस में नहीं कर सकते, ऐसा हम सिर्फ करते हैं स्पेशल केसेस में। मैं आपको दिखाता हूं कुछ एग्जाम्पल्स। व्हाट्स हर नेम, मेरे पीछे रिपीट कीजिए, व्हाट्स हर नेम, इसका मतलब है व्हाट इज हर नेम। सेकेंड सेंटेंस, क्वेश्चन रिपीट कीजिए, वेयर्स ही फ्रॉम, वेरी गुड, इसका मतलब हुआ वेयर इज ही फ्रॉम। तो आप देख पा रहे हो, हम ये वाला मेथड यहां पर यूज कर रहे हैं जब जब हम क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट, हाउज एना, मतलब हाउ इज एना। सो आप देख पा रहे हो,
यहां पर जहां जहां इज लिखा है इसको हमने छोटा करके लिखा सिर्फ एस, लेकिन ये जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो साइन है यहां पर इसको हम बोलते हैं अपॉस्ट्रफी। क्या बोलते हैं? मेरे पीछे रिपीट करो, अपॉस्ट्रफी। वेरी गुड, एक्सलेंट। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एंड हाउ ओल्ड्स जेन, रिपीट कीजिए, हाउ ओल्ड्स जेन। वेरी गुड, एक्सलेंट। लेकिन कई बार हम ऐसे छोटे एस को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम तब यूज नहीं करते जब नेक्स्ट वर्ड ही, शी या फिर इट हो। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड इज शी, ये ठीक है, लेकिन इज के बाद शी लिखा हुआ आ रहा है, करेक्ट? ये रूल कहता है, इस रूल के जरिए अगर जब भी शी, ही और इट ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करते। तो हम ऐसे नहीं बोलते हाउ ओल्ड्स शी, ये गलत इंग्लिश हुई क्योंकि यहां पर शी आ रहा है, करेक्ट? इस चीज का ध्यान रखना है हमें। इसी तरीके से वेयर इज ही ठीक है, लेकिन कई बार आपने सुना होगा लोग कॉन्ट्रैक्शन में बोल देते हैं वेज ही, वेज ही। वो चीज गलत है, क्योंकि एस का जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये वाला, ये हम ही, शी, इट के साथ नहीं यूज करते। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर शी आ रहा है तो आप ये वाला एस नहीं यूज करेंगे। इसी तरीके से यहां पर ही आ रहा है तो आप ये शॉर्ट एस, ये छोटा वाला एस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अब आती है क्विज की बारी। यहां पर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका आंसर है माय नेम इज सैरा, और यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। और जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आज के लेसन में आपने क्या सीखा? एक सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस लिखिए, नाउ आई नो। इस लेसन में ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा स्पेशल चीज है जो आपको समझ में आई, जो आपको पहले नहीं पता थी? वो चीज कमेंट्स में लिखिए, नाउ आई नो ड ड ड ड ड। ठीक है, अगर लेसन अच्छा लगा हो और लेसन में कुछ सीखा हो, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। ध्यान रखें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स ना मिस कर पाएं। और लेसन को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी के साथ ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बता रहे हैं ही, शी और इट का सही मतलब क्या होता है और इसको कैसे यूज करा जाता है। इस लेसन पर क्लिक कीजिए, वीडियो ध्यान से देखिए, शैडो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, मेरे पीछे सेंटेंसेस रिपीट कीजिए। ऑलराइट, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर।